इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, राइट। तो यहाँ से आज शुरू करेंगे हम। तो फर्स्ट इज द प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कीन। प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कीन फर्स्ट जो है दैट इज बाय एसिड। फर्स्ट लिखिए, एल्कीन से हम प्रिपरेशन करेंगे बाय एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। बाय एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, राइट। एल्कीन्स का हम हाइड्रेशन करेंगे एसिड कैटलाइज्ड। एसिड कैटलाइज्ड इसलिए किया क्योंकि हाइड्रेशन करने के लिए उसे वाटर को ब्रेकअप करना है। वाटर को ब्रेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एसिड डालना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करना शुरू कर देगा। H प्लस और OH माइनस टूटना शुरू हो जाएगा, ठीक है जी। और एल्कीन्स में हम सिंपली एडिशन कर देंगे। हमने यहाँ पे लिया ये C डबल बॉन्ड था, इसका हमने H2 इन द एसिडिक मीडियम। यहाँ पे हम H2SO4 या H3PO4 डाल सकते हैं। यहाँ पे एक तरफ H और एक तरफ OH जो है एडिशन हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पे आप ऐसा भी लिख सकते हो, यहाँ पे H2SO4 और H3PO4। ये मैंने अभी आपको बताया क्यों डालते हैं, ताकि इजीली हाइड्रेशन हो सके हमारे एल्कीन्स का, और जो वाटर है वो इजीली क्लीव हो जाए, वो ब्रेकअप कर जाए हाइड्रोनियम आयन में और OH नेगेटिव आयंस। ठीक है। और एडिशन जो है यहाँ पे सिंपल एडिशन होएगा, और एडिशन टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू मार्कोनी कर्व। ठीक है जी, कहीं पे कुछ भी हो रहा होगा, जहां पे भी एडिशन हो रही होगी, दैट विल टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू मार्कोनी कर्व। यहाँ पे हमने ये लिया, इसके अंदर हमने हाइड्रोलिसिस कर दिया, यहाँ पे H प्लस किया। अब H और OH था, रिच गेट रिचर, पुअर गेट्स पुअरर, तो प्रोडक्ट बन जाएगा भैया हमारा CH3 CH OH एंड CH3 CH3 CH OH CH3 आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बन जाएगा। एक एडिशन और करके दिखाइए जरा। CH3 C डबल बॉन्ड CH CH3 एंड CH3, इसका हमने हाइड्रोलिसिस कर दिया इन द एसिडिक मीडियम और प्रोडक्ट बना के दिखाइए। आप टेस्ट करने नहीं आए? कर देना। बढ़िया, कुछ और बची तो नहीं। 5 मॉडल बनाया हमने। सॉरी, हैं? इसके बाद सर नहीं नहीं लिखवाया, कुछ नहीं बोला। हो गया। ठीक है, उनकी जगह ठीक आएगा। ठीक है। कर दो। हाइड्रोजन को लेकर कर दो।
हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो भैया एक काम करिएगा, जब भी आप बॉन्ड बनाते हो ना, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया सी के साथ यहाँ पे CH3 लगा दिया, गलत हो जाएगा। कोशिश करिए सी के साथ बॉन्ड बनाए तो उसके साथ में सी ही जुड़ा हो। ठीक है जी। रिच गेट रिचर, पुअर गेट्स पुअरर। यहाँ पे ज्यादा हाइड्रोजन थे तो यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, और यहाँ पे कम थे तो यहाँ पे OH चला गया। ठीक है जी। आपने गलत किया हुआ था ना थोड़ा सा, और किसी ने किया हुआ था। ठीक है माही जी, ट्राई शुरू कर दो। ट्राई शुरू करेंगे राइट टाइम में, अब शुरू होती है ना। मुझे मालूम है यार, बिना किसी, क्या बोलते हैं उसे, नहीं नहीं नहीं, नहीं। हाँ, बिना किसी भेदभाव के, देवियों और सज्जनों के सबके। ठीक है जी। किसी के पास NCERT बुक है? इसका मैकेनिज्म दिया हुआ है, मैकेनिज्म मैं आपको बुक से कराऊंगा, बुक में इजी दिया हुआ है NCERT में, टफ है। वहाँ पे 3 स्टेप में दिया गया है इसका जो मैकेनिज्म है, और मैकेनिज्म पेपर में पूछा जाएगा। दिस इज इंपॉर्टेंट। 2 टाइप के मैकेनिज्म आते हैं, और दोनों में से कोई ना कोई एक जो है पेपर में पूछ लिया जाता है। ठीक है जी। एक होता है, हमने जैसे एसिड कैटलाइज किया, तो ये 3 स्टेप में होएगा, उसको हम एक एक करके देख लेते हैं। भैया पेपर में ज्यादातर यही आएंगे, या तो एल्कीन से अल्कोहल बनाने वाला, या अल्कोहल से एल्कीन, दोनों इसी चैप्टर में है, और उसको हमने अच्छे से कर लेना है। ठीक है, मैकेनिज्म जनरली आ जाता है पेपर में, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है मैकेनिज्म। 3 स्टेप में होएगा। स्टेप वन लिखिए जरा। स्टेप वन, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन टू फॉर्म, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन्स टू फॉर्म कार्बोकेटाइन, टू फॉर्म कार्बोकेटाइन by electrophilic attack of, by electrophilic attack of H3O plus, राइट। जैसे कि हमने फर्स्ट स्टेप में H2O लिया, H प्लस अटैक किया, और ये कन्वर्ट हो गया हमारा, ठीक है, H3O प्लस। फाइन। अब उसके बाद हमने बोला, क्या लिखवाया जी मैंने यहाँ पे आपको, CH2, यहाँ पे HOH एंड H, यहाँ पे प्लस साइन था, ये हाइड्रोनियम आया था, मैंने आपको लिखवाया यहाँ पे प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन टू फॉर्म कार्बोकेटायन, राइट। इस बॉन्ड को मैं तोड़ देता हूं, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड क्या कर रहा है, इसके पास चला जाएगा, और यहां से एक बॉन्ड बना के देगा हमें, प्रोडक्ट बना के देगा CH3 CH प्लस CH3 प्लस H2, राइट। स्टेप 2 लिखिए। स्टेप 2 में क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर ऑन दिस कार्बोकेटायन। लिखिए जरा स्टेप 2, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर ऑन कार्बोकेटायन, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर ऑन कार्बोकेटायन। एक मिनट, एक काम करो, इसको ना सिंपल ले लो, CH2 डबल बॉन्ड CH2 ले लो, कीप इट सिंपल, छोटा रहेगा तो बेटर रहेगा। ठीक है जी। न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर ऑन कार्बोकेटायन, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर ऑन कार्बोकेटायन।
ठीक है जी। अब इसमें क्या हुआ, यहाँ पे हमारे पास प्लस साइन था, यहाँ पे साथ में क्या है, CH3 है। यहाँ पे वाटर था, वाटर के पास क्या है, दो लोन पेयर है, तो ये इसके ऊपर अटैक कर जाएगा और ये बना के देगा HOH, यहाँ पे प्लस साइन CH2 एंड CH3। अब ये स्टेबल स्पीशीज नहीं है क्योंकि O के पास क्या आ गया, पॉजिटिव साइन, तो ये क्या करेगा, एक H प्लस जाने देगा, राइट, और मुझे प्रोडक्ट मिल जाएगा। स्टेप 3 में लिखिए, deprotonation to form an alcohol, deprotonation to form alcohol। deprotonation to form an alcohol। और जो बचपन में हमने एसिड यूज किया था वो वापस हमें रिकवर हो गया इन द लास्ट स्टेप। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड इज रिक्वायर्ड टू कैटलाइज दिस रिएक्शन। Acid used in first step is गजनी वाली फीलिंग आने लगी है। वर्डिंग भूल गया भाई, हो गया वर्ड। Acid first step is recovered in the last step। कल से हो रहा है ना? ये काम भी जो भी लिख रहा हूँ भाई लिख लेता हूँ या मैसेज भेज देता हूँ भाई, ये काम रह गया है ना। एक बार तो राजकोट की भी ऐसा हो रहा था, कुछ आता है तो लिख देता हूँ। Acid used in the first step is recovered in the last step through small amount of acid is required to catalyze this reaction। ठीक है जी, तो ये लिख लीजिएगा, एसिड यूज्ड इन द फर्स्ट स्टेप। हमें वापस से रिकवर हो रहा था और वो थोड़ा अमाउंट का एसिड ही हमें चाहिए टू कैटलाइज दिस रिएक्शन। दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, जरा एक बार दोबारा से अपनी नोटबुक में इसे लिख दीजिए, शुरू करो। पूरा मैकेनिज्म सर, कुछ नहीं किया, देखो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, प्रोटियम आयन लिया, ने इसके ऊपर अटैक किया, राइट, यहां से कार्बोकेटाइन बना। कार्बोकेटाइन के बाद क्या किया, फिर से न्यूक्लियोफिलिक अटैक किया कार्बोकेटाइन ने, राइट। चलिए लिखिए, अब कार्बोकेटाइन में दूसरी तरफ बना दे रहा हूँ। करो भाई, करो, सोचो मत।
मैं दोबारा भी लिख दिया। और एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब भी आप मैकेनिज्म में एरो बनाएंगे, वो एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज की तरफ ही बनाना है। देखो यहाँ पे क्या हुआ था, ये लोन पेयर था, ये इसने इसके पास अटैक किया जिसमें इलेक्ट्रॉन रिच था और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के पास, ये इलेक्ट्रॉन रिच था, इसने इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के पास अटैक किया। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, ये इलेक्ट्रॉन रिच ने इसके ऊपर अटैक किया। राइट, और यहाँ पे फिर से इलेक्ट्रॉन रिच वाटर था, इसने इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के ऊपर अटैक किया। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, एरो जो है वो हमेशा रिच टू पुअर वाले की तरफ जाएगी। ठीक है, और ये लिखना बहुत जरूरी है, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 पूरे लिखिएगा इसे। जो सोच रहे हैं जो नहीं लिख रहे हैं उनको 5 मिनट लिखाऊंगा, आप भी उसमें। लिख लिए जी। हाँ वो भी लिख दो साइड पे, पहले लिखा था ना, लिखने की जरूरत नहीं। मैकेनिज्म मैटर कर रहा है, मैकेनिज्म इज इंपॉर्टेंट, वो हमने लिखना था। ठीक है जी, लिख दिया। हाँ जी सर, लिख दिया। फोन बाद में चला लेना है, रिप्लाई बाद में कर देना, कहीं नहीं जा रहा है, जरूरी है। हाँ जी विशु जी, हो गया, लिख दिया। थैंक साहब, समझ आ गया। रणवीर जी, हाँ भी विनय, अरे भाई पूरा पूरा करेंगे, बोले बोले से नहीं पढ़ाया यार। स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 2 किसी भी बताइए, दिखाइए, दिखा देना, ये देख ले भैया, ऐसे का भाई मार्क्स नहीं मिलेगा। शॉर्टकट मत मारा करो। चलिए नेक्स्ट लिखिए, बाय द ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन ऑफ एल्कीन्स, दिस इज अगेन वेरी important reaction according to objective point of view, OMDM reaction बोलते हैं, बाय ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। सिंपल सी रिएक्शन है, ठीक है, स्कूल में नहीं पूछी जाएगी ऐसा कुछ भी, सीबीएसई में नहीं आएगा। हाँ ऑब्जेक्टिव में चांसेस हो सकते हैं कि वो कभी पूछ ले इस चीज के बारे में। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में भी वो आजकल बहुत टेढ़े क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछने लगे हैं, एनटीए जब से आया। तो आपको थोड़ा सा अपने कंसेप्ट पे ध्यान रखना है, काम हो जाएगा। बाय ऑक्सी मर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन, बाय ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन, ओएमडीएम रिएक्शन आप बोल सकते हो इसे। इसके अंदर हमने ये किया, एल्कीन्स लिए, इसका वाटर के साथ रिएक्शन कर दिया और मर्क्यूरिक एसिटेट ले लिया हमने।
मर्क्यूरिक एसिटेट। मतलब यहाँ पे मर्क्यूरिक का मतलब क्या है कि Ag जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगी। ठीक है जी, इसका हमने ऑक्सी मर्क्यूरेशन किया। यहाँ पे CH3COH बाहर निकल जाएगा, -CH3COH हो गया, and this will be converting into OH, HgOOCCH। ठीक है जी, OCOH डीमर्क्यूरेशन करेंगे हम इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम बोरोहाइड्राइड इन द बेसिक मीडियम। डीमर्क्यूरेशन और यहाँ पे सोडियम बोरोहाइड्राइड द बेसिक मीडियम, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा OH में। दिस इज द रिएक्शन, OMDM रिएक्शन बोल दीजिए शॉर्ट फॉर्म में। चल इंडेक्स लिखिए, लिख लिया भाई जल्दी, जल्दी लिखो यार। डीमर्क्यूरेशन, चलिए नेक्स्ट लिखिए, बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन यू कैन से। ठीक है, ये कन्वर्जन में भी हमारी यूज होगी। अभी तक इस रिएक्शन में एक चीज है जो स्पेशल है कि इसमें हम लोग एंटी मार्कोनिकोव रूल लगाएंगे। बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। ठीक है जी, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका हम रिएक्शन करेंगे BH3 होल्ड वाइज के साथ या डाइबोरेन के साथ। ये इसलिए उसमें है, बिल्कुल ऐसा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और जनरली डायरेक्ट पूछी भी जा चुकी है पेपर में। ठीक है जी, ये हमने किया। अब मैंने अभी आपको क्या बोला कि यहाँ पे क्या होएगा, हमारा एंटी मार्कोनिकोव रूल लगेगा। मैं यहाँ पे B2H6 की जगह इसे BH3 को HBH2 के फॉर्म में लिख सकता हूं। हाँ भाई, लिख सकता हूं ऐसे। अब एंटी मार्कोनिकोव रूल लगेगा तो ये हाइड्रोजन जहां पे कम हाइड्रोजन है BH2 बन जाएगा यहाँ पे। तो व्हाट डू वी गेट, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 BH H लिख सकता हूं। BH2 इसके साथ लग रहा था तो BHH लिख दिया। क्लियर है। इसके बाद मैं फिर से इसका एल्कीन के साथ रिएक्शन कर दे रहा हूं। यहां पे ये H फिर से यहां पे और BH जो है इसके पास चला जाएगा एंड प्रोडक्ट विल बी लाइक CH3 CH2 CH2 CH BH CH2 CH2 CH3, दिस विल बी द प्रोडक्ट। हाँ भाई, क्लियर है ये, पहले देख लो बाद में लिख लीजिएगा। यहाँ पे हमने एंटी मार्कोनिकोव रूल लगाया, ये वाला सिंपल है। यहाँ पे देखिए जरा, ये BH2 जो इसके साथ लगा था तो H इसके पास चला गया, BH इस CH2 के साथ चिपक गया तो कुछ ऐसा बन जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये CH3 CH2 CH2 ऑलरेडी था, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसके साथ में BH2 लगा हुआ था, BH एज इट इज रह गया और जो H2 का था H वो इस CH2 के पास चला गया, CH के पास चला के CH2 बन गया और लास्ट वाले कार्बन के साथ जाके ये चिपक गया। फिर से इसका मैंने रिएक्शन करा दिया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। देख लो भाइयों, बाद में लिख लीजिएगा। यहाँ पे फिर से H था, ये वाला H फिर से इसके पास आ गया और B चला गया इसके पास
और ये बना के देगा कुछ ऐसा प्रोडक्ट CH3 CH2 CH2 B CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3 or you can write it like CH3 CH2 CH2 whole thrice B। ठीक है जी, ये ऐसे लिख सकता हूं। अब हम क्या करेंगे, इसका रिएक्शन कर देंगे बेसिक मीडियम में H2O2 के साथ। यहाँ पे कर देंगे हम इसका ऑक्सीडेशन एंड दिस विल बी कन्वर्टिंग इनटू T molecules of CH3 CH2 CH2OH and BOH whole thrice. This is boric acid। H3BO3 भी बोलते हैं इसे। लिख लीजिए, अब लिख लीजिए, समझ आ गया? ये अभी लिख लो। सुनो, जो सेकंड टॉपर था वो टेस्ट में, बता टेस्ट था हमारा पीछे कब था? लिखते वो कब था, लिख लो। दो बारी और लिखिएगा इस इक्वेशन, इसी सेम रिएक्शन को दो बारी लिख के देखिए। एक बार तो लिख लिया, उसके बाद दो बारी और लिखिए जरा, फिर 5 बारी लिखवाएंगे। करो देखिए। ठीक है जी, इस रिएक्शन को दो बारी और लिखना है हमने, के बाद लिखने के बाद मतलब टोटल 3 बारी हो जाएगी आपके लिए। करिए। क्या दोनों बारी लिख लिखना। दोनों बना रहा हूँ। म्यूजिक डायरेक्टर आग लगा दी, आग लगा दी।
जो हमने हाइड्रेशन किया था वो मार्कोनिकोव रूल के साथ होगा, पर जब हम हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन कर रहे हैं उस प्रोसेस में हमारा एंटी मार्कोनिकोव रूल जो है यूज होएगा। चलिए जल्दी जल्दी लिख लीजिए इसे, जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ जी जैसे ये हो गया जल्दी। चलो फिर भी रिएक्शन में बोरिक एसिड था, वो अलग किसके साथ प्रोडक्शन किया? हाँ 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 H3BO3 या BOH की तरह। चलिए नेक्स्ट लिखिए बाय ऑक्सो प्रोसेस। बाय ऑक्सो प्रोसेस, ठीक है। इस रिएक्शन को हम कार्बोनाइलेशन भी बोलते हैं और हाइड्रोफॉर्माइलेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। हाइड्रोफॉर्माइलेशन रिएक्शन, यहाँ पे हमने क्या किया, CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिया, इसका हमने कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन किया इन द catalyst CO8 हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, और ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा CH2 CH3 CH2HO के अंदर, और हम इसका आगे कर देंगे रिडक्शन H2 in presence of nickel, so this will be converting into CH3 CH2 CH2OH, प्रोपेन 1 और कोबाल्ट है ना, दो बार CO में। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, डाई कोबाल्ट टेट्रा ऑक्टेट है ये, टेट्रा ऑक्टा कार्बोनिल है, डाई कोबाल्ट ऑक्टा कार्बोनिल। ऑक्टा कार्बोनिल डाई कोबाल्ट। ठीक है जी, चलिए एक और करते हैं इससे एग्जांपल। 2CH3CH डबल बॉन्ड CH2 था, इसका हमने कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजनेशन के साथ रिएक्शन किया CO2 CO8 हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब देखो यहाँ पे क्या वेरिएशन आएंगे, दो प्रोडक्ट बनेंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब एक बारी CHO यहाँ लगेगा, एक बारी CHO यहाँ लगेगा, दो प्रोडक्ट मिलेंगे हमें। एक मिल गया हमें CH3 CH2 CH2 CHO प्लस, अगर वो यहाँ पे लगता है CHO ग्रुप, तो उसके इसमें क्या हो जाएगा CH3 CH CHO CH3। ठीक है जी, दो प्रोडक्ट मिले हमें, क्योंकि डबल बॉन्ड था, ये यहाँ पे भी लग सकता था यहाँ पे भी लग सकता था, तो एक बार हमने यहाँ लगा दिया, एक बार यहाँ लगा दिया, दो प्रोडक्ट हमें मिल गए।
इसका आप हाइड्रोजनेशन कर दीजिए इन प्रेजेंस ऑफ निकल, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 CH2 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 OH में। और अगर आप इसका कराओगे हाइड्रोजनेशन प्रेजेंस ऑफ निकल, तो ये हमें देगा CH3 CH CH2OH एंड CH3। इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन बनोल, और इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 2 मिथाइल प्रोपेन बनोल। ठीक है जी, क्लियर। ठीक है जी, दिस रिएक्शन कैन बी यूज टू स्टेप अप द रिएक्शन। दिस प्रोसेस, दिस मेथड कैन बी यूज step up the reaction. Step up the reaction. चलेंगे? तो पूछ रहा था। ठीक है जी, नेक्स्ट टॉपिक लिखिए प्रिपरेशन फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स। प्रिपरेशन फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स, इसमें क्या होगा देखा होगा आपने, है ना? इसकी दारू बनाते हैं लोग, किस चीज से बनाते हैं भाई सिंह साहब? हाँ हाँ, और फ्रूट्स फल सारे ड्रिंक वाले इसकी भाई की आंखें वैसे नहीं लग रही, मुझे फिल्टर आता है। सही बात है। प्रिपरेशन फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स, भाई क्यों लगाते हैं? क्यों, क्या बोलना है पहले तोड़ दी, डिस्टिलेशन? पहले आती है वो ये वाला आ नहीं रहा करना। ओके, फर्मेंटेशन ऑफ शुगर। ठीक है, सुक्रोज को हम फर्मेंटेशन करते हैं यहाँ पे, एनारोबिक फर्मेंटेशन होती है, जिसकी वजह से ये क्या होता है हमारे गल जाते। एनारोबिक फर्मेंटेशन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ, क्या होते हैं वो, एंजाइम। फर्मेंटेशन ऑफ शुगर, सुक्रोज। ठीक है, पहले क्या होएगा, C12H22O11 था, हमने इसका हाइड्रोलिसिस किया, तो दिस विल बी कन्वर्टिंग इनटू C6H12O6 प्लस C6H12O6 ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में कन्वर्ट होएगा। ठीक है, जैसा सिंह साहब ने बोला, है ना? फ्रूट्स डाल दिए इसमें, लार्ज अमाउंट ऑफ क्या होएगा,
शुगर होगी या ग्लूकोज होएगा। इसके बाद ये जो ग्लूकोज बना, यहाँ पे एक एंजाइम हमने डाल दिया जाइमेज, जैसा भाई साहब ने बोला सिट्रिक एसिड, तो वो कन्वर्ट कर देगा इसे CH3CH2OH के अंदर, एथाइल एल्कोहल के अंदर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इथाइल एल्कोहल। नेक्स्ट देखिए फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च। अब भाई साहब ने बोला था कि गुड़ से भी बना सकते हैं, ठीक है, गन्ने से भी बना सकते थे, और किससे बोला था, पोटैटो से बता सकते थे, पोटैटो भी बोला था। फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च, इसमें हमने क्या किया, इंस्टेड ऑफ शुगर और ग्रेन्स अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कैन बी कैरिड आउट विद बार्ले, potatoes, corns, etc., which contain in them starch with a general formula C6H10O5N। तो यहाँ पे आ गया हमारा C6H10O5N, इसका हमने NH2O डाल दिया और डाइस्टेज, और ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा N मॉलिक्यूल्स ऑफ C12H22O11 माल्टोज में। ठीक है जी, माल्टेज में डाल देंगे इसे, C12H22O11 प्लस वाटर, ये कन्वर्ट करेंगे माल्टेज की प्रेजेंस में, इसमें कन्वर्ट होएगा ये ग्लूकोज में, 2 moles of C6H12O6, और इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, जाइमेजान C6H12O6 बना लीजिए। बायो वालों को तो आती हुई है ना। इधर उधर देख रहे हैं कौन है बायो वाला। सेक्शन में इंडिया पैटर्न भाई स्टूडेंट पेन लगना है। चलो किसी का चलिए नेक्स्ट देखिए, प्रिपरेशन ऑफ एब्सोल्यूट अल्कोहल और एनहाइड्रस अल्कोहल। प्रिपरेशन ऑफ एब्सोल्यूट अल्कोहल और एनहाइड्रस अल्कोहल। प्रिपरेशन ऑफ एब्सोल्यूट अल्कोहल और एनहाइड्रस अल्कोहल। अब इसमें लिखिए कि 95.5% प्लस यहाँ पे इथाइल अल्कोहल रहता है, प्लस 4.5% वाटर रहेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, रेक्टिफाइड स्पिरिट।
ठीक है, 100% अल्कोहल रहेगा, इथाइल अल्कोहल रहेगा, उसे हम बोलते हैं एब्सोल्यूट अल्कोहल। ठीक है जी। एक इसमें पावर फिल भी होता है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, 80% क्या रखते हैं, पेट्रोल रखते हैं, और 20% हम इथाइल अल्कोहल डाल देते हैं। पावर फ्यूल बोलते हैं। नेक्स्ट प्रिपरेशन लिखिए जरा, जल्दी से करो भाई। प्रिपरेशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल फ्रॉम वाटर गैस। प्रिपरेशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल फ्रॉम वाटर गैस। वाटर गैस, साइन गैस, SYN साइन गैस, और सिंथेसिस गैस। प्रिपरेशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल फ्रॉम वाटर गैस और साइन गैस और सिंथेसिस गैस। कैसे प्रोड्यूस होगी वाटर गैस? हमने क्या किया, रेड हॉट कोक के ऊपर वाटर की स्टीम को पास किया, तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाए किसमें, CO+H2O में। इसको हम वाटर गैस बोलते हैं। और यहाँ पे हमने कैटलिस्ट कर दिया FeCrO4 473 केल्विन पे। मिथाइल अल्कोहल जो होती है भैया, वो पॉइजनस होती है। फर्दर हमने वाटर गैस का हाइड्रोजनेशन कर दिया इन प्रेजेंस ऑफ CuO, जिंक ऑक्साइड और Cr2O3 at 200 atmosphere pressure and 623 to 723 Kelvin temperature. So this will be converting into CH3OH, methyl alcohol. आपने सुना होगा कुछ लोग जहरीली शराब पीने से उतने लोगों की मौत तो इसी वजह से होती है, ये जहरीली शराब है ना, methyl alcohol। ठीक है जी। पॉइजनस होती है, इसकी वजह से लोग मर जाते हैं, अंधे हो जाते हैं, और ये नर्वस सिस्टम पे काम करते हैं। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। नेक्स्ट देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल। भाई पहले बातें कर लियो, पढ़ा तो हम बाद में देंगे, कल पढ़ा देंगे, है ना भाई, कल भी पढ़ा सकते हैं हम। तो कल भी बातें आ जाएंगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल।
ये भाई तो फोन भी नहीं चला रहा। चलिए फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, फर्स्ट लिखिए फिजिकल स्टेट। अब इसमें लिखिए लोअर मेंबर्स अप टू 3 कार्बन आर लिक्विड, lower members up to 3 carbon atom are colorless liquid, 3 carbon atoms are colorless liquid। अब ये मत बोलना भैया कि शाम को पापा पी रहे होते हैं तो उनके तो कलर का ब्राउन होता है ना, तो और भी चीजें डाली होती हैं भैया, 100% नहीं होती वो। ठीक, आर कलरलेस लिक्विड, 4 to 10 carbon atoms are viscous or oily, 4 to 10 carbon atoms are viscous and oily liquids। Alcohols with more than 10 carbon atom are waxy solids. Alcohols with more than 10 carbon atom, more than 10 carbon atom are waxy solids. Second point लिखिए order। Order नहीं दीदी, order, ODOUR, स्मेल वाला है, order है, order ही बोला था मैंने। फिर आगे की तरफ से order मेरी जुबान साफ नहीं, order नहीं बोला था मैंने, order, order। देखिए alcohols have a strong smell, alcohols have strong smell, rather biting in nature, biting, काटने वाली है ना। जैसे किसी हमारी दादी होती है ना, दादी के सामने कभी, वैसे तो पता ही नहीं था हमें है ना, वो आते थे क्या बोलते हैं सैनिटाइजर, कभी है ना, टाइम पे तो आते नहीं थे, बट कभी जैसे कहीं मिल गया था तो लगा लेते, तो वो ना वो अपना नाक से खोदते हुए बोल रहे होते थे क्या लगा लिया ये। अब भी अपनी दादी के साथ काम नहीं करके देखना। चलो, they have strong smell, rather biting in nature, strong smell। Ethanol has slightly sweet smell, ethanol has slightly sweet smell, and often characterized as fruity smell। Characterized as fruity smell। अभी मीटिंग लिखेगा और भाई को बुलाना पड़ेगा। थर्ड लिखिए बॉइलिंग पॉइंट्स। बॉइलिंग पॉइंट इसमें लिखिए alcohols have exceptionally high, alcohols have exceptionally high boiling points than expected on the basis of, than expected
on the basis of their molecular masses. This is because of presence of intermolecular hydrogen bonding. Intermolecular hydrogen bonding in the polar molecules. ऐसा बना लीजिएगा। हाँ जी, हो गया। ओके, नेक्स्ट लिखते हैं। नेक्स्ट ईयर सॉल्युबिलिटी। यहाँ पे लिखिए फर्स्ट थ्री मेंबर्स आर soluble in all proportions. Soluble in all proportions with water. ठीक है जी। As carbon chain increases, solubility decreases. ठीक है जी, फुल स्टॉप। एल्काइल ग्रुप is hydrophobic in nature. एल्काइल ग्रुप लगा दो ना इसके साथ, CH3 C2H5 C3H7। तो जैसे जैसे कार्बन चेन बढ़ती जाएगी तो वो हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है, इसी वजह से सॉल्युबिलिटी जो है हमारी keeps on decreasing as carbon chain increases. ठीक है जी। अब एक क्वेश्चन लिखिए, बताइएगा जरा आंसर। इथाइल क्लोराइड इज वाटर insoluble. Ethyl chloride is water insoluble, while ethyl alcohol is completely soluble in water. Why? While ethyl alcohol is completely soluble in water. Why? है कोई माइकल लाल जो बताएगा जवाब? कोई नहीं बताएगा। किसमें? इथाइल क्लोराइड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होती है। जब वाटर में ऐड करेंगे इथाइल क्लोराइड को तो वो वाटर की हाइड्रोजन बॉन्डिंग को वीक करेगा, और अगर इथाइल अल्कोहल ऐड करेंगे तो इसमें OH प्रेजेंट है उसमें। अरे ऐसा नहीं होता, तोड़ने वाले कुछ नहीं होता। अगर कोई चीज किसी चीज के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा तो इट इज सॉल्युबल इन वाटर।
इथाइल अल्कोहल हैज टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद द वाटर, जिसकी वजह से वो सॉल्युबल हो गया था। सपोज करो ROH था, यहाँ पे हमने वाटर डाल दिया। वाटर किससे डाला? Ethyl alcohol has tendency to form ethyl alcohol has tendency to form hydrogen bond with water. That's why it is soluble in water. और इथाइल इथाइल क्लोराइड सॉल्युबल क्यों नहीं है, उसके लिए हमने लास्ट चैप्टर में बहुत बड़ी कहानी लिखवाई और वो टेस्ट में भी डाला था कि एल्काइल हैलाइड और वाटर के बीच में जो बॉन्ड बन रहा था वो वीक बॉन्ड था, जो वाटर वाटर के हाइड्रोजन बॉन्ड को नहीं तोड़ पा रहा था, फोर्सेस को ओवरकम नहीं कर पा रहा था। सर उसमें इथाइल अल्कोहल डायरेक्टली हाइड्रोजन बॉन्ड बना देता है, इसी वजह से वो सॉल्युबल हो गया। दैट्स इट, सिंपल। वो कोई किस स्ट्रेंथ का बन रहा है उसे हमें मतलब ही नहीं है, हमें मालूम भी नहीं है, ठीक है ना, हम उसे निकाल भी नहीं सकते कई कितने स्ट्रेंथ का, और कई कंप्लीट करना है, ठीक है ना। कभी 30 ml 60 ml, मेरा भाई है, तेरा भाई चलाएगा। चलो नेक्स्ट लिखिए, टॉक्सिक नेचर। लास्ट प्रॉपर्टी है टॉक्सिक नेचर। Alcohols in general are toxic in nature. Alcohols in general are toxic in nature. Are toxic in nature. However, ethyl alcohol is less toxic if consumed in small proportions. If consumed in small proportions. It affects the central nervous system. It affects the central nervous system. Central nervous system and act as stimulant if consumed in small proportions. If consumed in small proportions. ठीक है, और ज्यादा हो जाती है तो पता है आपको, नोजिया होता है, ठीक है ना, नोजिया होएगा, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होएगा, समटाइम इट में अफेक्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड कैन बी इवन फेटल, है ना। गर्मी के लोग खाली में गिरे होते हैं। अभी कहीं पे कहानी भी सुन रहा था, आप लोगों ने भी देखा होगा, एक मीम चला था कि जब अल्कोहल बन रही थी तो उसके ऊपर 4 जानवर थे, बैठे हुए थे। एक शायद मतलब एक तो शेर था, एक उसमें सुअर था, एक शायद उसमें कोयल थी, और एक तोता था। वो कहते हैं एक पैग लगाता है तो वो कोयल की तरह मीठा मीठा बोलना शुरू कर देता है, कहता है 2 पैग लगाता है तो वो एक ही चीज को रिपीट करना शुरू कर देता है, फिर तीसरा अंदर जाते ही वो शेर बन जाता है ना। मेरा भाई देख लेगा, है ना। और चौथे बारी में पता ही है आपको, सुअर कहाँ बैठा होता है, फिर तो चारों की आत्मा उसमें अभी भी है।
चलिए नेक्स्ट लिखिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल है, क्या हो गया? वो लास्ट पॉइंट बताया भाई, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। उसी कर लेते हैं, छोटा सा ही है, ज्यादा नहीं करा। अब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स में, अल्कोहल्स आर वर्सेटाइल कंपाउंड्स, दे कैन एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल्स। और वहां पे जब वो इलेक्ट्रोफाइल्स की तरह एक्ट करेंगे तो कौन सा बॉन्ड टूटेगा, और न्यूक्लियोफाइल्स की तरह एक्ट करेंगे तो कौन सा बॉन्ड टूटना चाहिए। ठीक है, तो वो आप लोग ही मुझे बताएंगे, जब वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह है तो कौन सा बॉन्ड टूटेगा, और न्यूक्लियोफाइल की तरफ है तो हम कौन सा बॉन्ड तोड़ेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज एज न्यूक्लियोफाइल्स। न्यूक्लियोफाइल्स होते क्या है भाइयों? इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। क्लियर है जी? तो न्यूक्लियोफाइल अगर इसे बनाना है तो हमारा कौन सा बॉन्ड टूटना चाहिए? ये बॉन्ड टूटना चाहिए या ये वाला बॉन्ड टूटना चाहिए? ए बॉन्ड टूटना चाहिए या बी बॉन्ड टूटना चाहिए? इससे बनेगा आर प्लस एंड ओ एच माइनस, यहां से बनेगा आर ओ माइनस एंड एच। कौन से वाला बनेगा? आर ओ माइनस एंड एच प्लस, क्लीवेज ऑफ ओ एच बॉन्ड। ठीक है, एज न्यूक्लियोफाइल क्लीवेज ऑफ ओ एच बॉन्ड। समझ आ गया? क्लियर है? क्योंकि ये वाली स्पीशीज क्या बनी है, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगी, राइट? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज हो गया, तो इसी वजह से ओ एच बॉन्ड को हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब कैसे करेगा वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास आर ओ एच था, यहाँ पे हमने क्या किया, एक कार्बोबिटाइन पड़ा था, इसने क्या करना है, ये वाला लोन पेयर इसके पास चला जाएगा। मैंने बताया था आपको, जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने हैं वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज की तरफ एरो लगाना है, ध्यान रखिएगा। अगर आपने उल्टा लगा दिया तो मार्क्स कट जाएंगे। क्या बनेगा जी, ये यहाँ पे आर ओ एच, यहाँ पे सी लगा देते हैं हम, यहाँ पे एच लगा देते हैं। अब यहाँ पे क्या हो गया, प्लस साइन आ गया किसके पास, ओ के पास। यहां से हम क्या करें, एक एच प्लस को हटा दें, इलेक्ट्रॉन इसने वापस दे दिए, एंड दिस विल बी कन्वर्टिंग इनटू आर ओ, यहाँ पे लोन पेयर आ गया, और सी हमारा जुड़ गया, आर ओ सी बन गया। क्लीवेज ऑफ, यहाँ पे एच प्लस भी निकाल दिया, किसका हुआ क्लीवेज, ओ एच बॉन्ड का। C2H5 OH था, इसका हमने रिएक्शन करा दिया CH3COCl के साथ। ठीक है, जहां पे कार्बोकेटाइन बनेगा वहां पे हमने इसको अटैक करा दिया। यहाँ पे क्या हुआ, pyridine डाल दिया, pyridine विच इज एक्टिंग एज अ बेस, और ये बना के देगा C2H5OH, यहाँ पे आ गया CO माइनस CH3 एंड Cl। समझ आ गया भाई यहां से ये चीज? किसी को कोई कंफ्यूजन है? हाउ आर यू, ठीक है, क्लियर है?
अब यहां से क्या होगा, ये O माइनस अनस्टेबल है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन वापस देगा। जब इलेक्ट्रॉन वापस देगा तो इसमें से किसी एक बॉन्ड को टूटना है, या तो CH3 बॉन्ड टूटे या CCl बॉन्ड टूटे। तो CCl बॉन्ड जो है इजीली टूटेगा, और यहां से क्या होगा, ये वाला H बॉन्ड टूटेगा, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन से देगा, जिसकी वजह से क्या बनेगा, ये C2H5O हो जाएगा। यहाँ पे बन जाएगा C डबल बॉन्ड O एंड CH3। यहाँ पे HCl रिमूव हुआ, ये HCl, ये pyridine जो है इस HCl को खा जाएगा, ताकि रिएक्शन जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में रहे, इक्विलिब्रियम जो है हमारा राइट डायरेक्शन में रहे। क्लियर है भाइयों बहनों? क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, ये ध्यान रखिएगा, आपको ध्यान रखना है यार कि अगर न्यूक्लियोफाइल्स की बात हो रही है तो कोई नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज मेरी बनेगी, तो वो आपने बना देनी है। समझ आया? इसे लिख लीजिए, काम आएगा। लिख लिया? सभी ने लिख लिया? चलिए नेक्स्ट अब हम लिखेंगे एज इलेक्ट्रोफाइल। से समझ में आ गया भाइयों? ठीक साहब लिख रहे हो? लिख भाई। अब इलेक्ट्रोफाइल्स की तरह बात करते हैं। इलेक्ट्रोफाइल्स में क्या हुआ, अब ये पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज बनेगी। क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड, ताकि ये एक R+ में कन्वर्ट हो सके, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर सके। या आप क्या कर सकते हो, when alcohols are protonated, they act as electrophiles, ऐसा भी लिख सकते हो। they act as electrophile। RCH2OH, यहाँ पे H+ था, इसके साथ चला गया, प्रोटोनेशन हो गया। अब ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल हो गया। चलेंगे आगे। सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने Cl ले लिया, ये इसके ऊपर अटैक करने वाला, RCH2OHH+, इसके ऊपर अटैक करेगा। ये Cl- क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक कर देगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा, and this will give us RCH2Cl+ वाटर। कौन सा बॉन्ड टूटा, C और O बॉन्ड वाला, C और O बॉन्ड था, उसका क्लीवेज हो गया, और प्रोडक्ट क्या बना, RCH2Cl एंड वाटर, प्रोडक्ट बन गया हमारा। इस इक्वेशन को मैं दोबारा से लिख दे रहा हूं, कैसे, C2H5 लिया मैंने, C2H5OH था, उसका प्रोटोनेशन कर दिया हमने, ये इसके पास चला गया, दिस विल बी कन्वर्टिंग इनटू C2O
C2H5OHH विद अ पॉजिटिव साइन। यहाँ पे हमने Br माइनस लिया, ये क्या करेगा, ये C2H5OH एंड H के ऊपर अटैक करेगा। ये Br माइनस इलेक्ट्रॉन रिच इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के पास करेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा C2H5Br प्लस वाटर। फिर 3 टाइप की रिएक्शंस करेंगे हम कल नेक्स्ट क्लास में, और ये सारी डिस्कस करेंगे जहां पे हमने क्लीवेज ऑफ ROH बॉन्ड किया था जिसमें न्यूक्लियोफाइल्स थे, इलेक्ट्रोफाइल्स में CO बॉन्ड के लिए किया। फिर हम वो वाली रिएक्शन करेंगे जिसमें हमारा एल्काइल एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप दोनों इन्वॉल्व होंगे। राइट, क्लियर है जी।